अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है मोज़ुले पीरियोडिक टेबल। इससे पहले जो हमने पीरियोडिक टेबल्स पढ़े थे, जो कि किसके ऊपर बेस करे थे, एटॉमिक मास के ऊपर। दे बेस्ड अपॉन दी एटॉमिक मास। अब जो पीरियोडिक पढ़ेंगे मोज़ुले पीरियोडिक टेबल, क्यों एटॉमिक मास पे पहले यही बात क्लियर करता हूँ। पहले एटॉमिक मास के ऊपर क्यों थे? क्योंकि इससे पहले एटॉमिक नंबर वाज नॉट डिस्कवर्ड। किसी को भी एटॉमिक नंबर का पता नहीं था। दे डू नॉट नो अबाउट दी एटॉमिक नंबर, ओनली दे हैव नॉलेज अबाउट दी एटॉमिक मास। उसके बाद 20th सेंचुरी, आफ्टर दी 20th सेंचुरी किसका पता चला था? एटॉमिक नंबर का। क्योंकि उसमें हमारे को किस बात का पता चला? एटॉमिक नंबर का। किस वजह से? थ्रू दी फ्यू एक्सपेरिमेंट्स, फ्रॉम देयर दे डिस्कवर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे? इन 20th सेंचुरी सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद एक फिजिस्ट था जिसका नाम था हेनरी मोज़ले। उसने जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, रोयटंजन एक्सपेरिमेंट कर रहा था किसके ऊपर? एक्सरेज के ऊपर, जिसको बोलते हैं रोयटंजन एक्सरेज एक्सपेरिमेंट। वहाँ से 1913 में हेनरी मोज़ले ऑब्जर्व्ड regularities in the characteristic of elements X-rays spectrum of elements उसने क्या कहता है? हेनरी मोज़ले ने ऑब्जर्व किया रेगुलेटरीज किसके? एक्सरेज स्पेक्ट्रम के, कैरेक्टरिस्टिक के। एक्सरेज स्पेक्ट्रम किससे था? एलिमेंट्स में था। अब उसमें इसने क्या किया कि ही प्लॉट दी ग्राफ। इसने क्या किया? ही प्लॉट दी ग्राफ किस किस था? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस और number of electrons in neutral elements, या न्यूट्रल एटम लिख लो। ठीक है। अब इसमें किस बात का पता चला? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। तो मीन्स ये क्या था? एटॉमिक नंबर। इसने क्या रिलेशन दिया? फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ प्लॉट किया था, वो ग्राफ किस में था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो मीन सिंपली अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे ड्रा करूँ आपको समझाने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल ये क्या है? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो इसका ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। मीन्स इसका स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ये कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज of elements are in periodic form. periodic form means regular forms में आ रहे हैं। इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज इन रेगुलर पैटर्न। जो अगर रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फॉर्म्स बोलते हैं या पीरियोडिक फंक्शंस भी बोलते हैं। मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इन पीरियोडिक फॉर्म्स। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया? स्ट्रेट लाइन। तो ये आ रहा था, इसने क्या? फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास ग्राफ दिया, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था। मीन्स किस मेथड पे? तो अगर बात करें फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास के, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास जो आ रहा था, नॉट इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा था। मीन्स इसके प्रॉपर्टीज जो है नॉट इन पीरियोडिक फंक्शन, नॉट इन पीरियोडिक फॉर्म। पीरियडिक फॉर्म में नहीं थे। तो उसने एक मेन बात कही कि
एटॉमिक नंबर और दूसरा जो एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। इसने क्या किया कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास, मीन्स के क्यों एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर क्या आ रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन क्या आ रहे हैं, मीन्स पीरियोडिक फॉर्म में आ रहे हैं, मगर एटॉमिक मास वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटॉमिक क्या नहीं आ रहे हैं, नॉट इन पीरियोडिक फॉर्म्स। तो उसने कहा एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है। और उसका जो इंस्ट्रूमेंट था इसने क्या बोला, एटॉमिक नंबर मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। इसका हेनरी मोजले का जो इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। तो मीन्स पीरियोडिक फंक्शन मीन्स रेगुलर इंटरवल या रेगुलर चेंजेस, रेगुलर चेंजेस मीन्स अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो भी रेगुलर, मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज का रेगुलर पैटर्न में, उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। क्या पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन इसको बोलते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पे ये कितने 20, तो यहाँ पे भी अगर 40 है, सेम आप यही समझ लो कि यहाँ पे 40 मीन्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना हो गया 1, तो मीन्स क्या है, रिस्पेक्टिवली सीक्वेंस वाइज पे क्या हो, इंक्रीज हो या सीक्वेंस वाइज पे क्या हो, डिक्रीज हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर इंटरवल, रेगुलर चेंजेस, ठीक है। अब सिंपली बात ये करनी है कि जो मॉजुलर पीरियड टेबल है उसमें मेंडलीफ पीरियड टेबल्स की क्या अहमियत है। मॉजुलर पीरियड टेबल्स ओनली, आप ये बोल सकते हैं, ओनली इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियड टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव के पीरियड टेबल में जो मॉडिफिकेशन कौन कौन से थे, मॉडिफिकेशन एक तो पीरियड और ग्रुप के बात है, क्योंकि उसने पीरियड और ग्रुप से बताए थे, मगर उसने बोला कि जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं, 12, पीरियड्स कितने हैं, 12 हैं। और उसने बोला ग्रुप्स कितने हैं, 8, कितने ग्रुप्स हैं, 8, ए और बी के हिसाब से कितने होगा, 16 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। मगर अभी जो पीरियड में कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और इसने कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट एलिमेंट्स को सिमिलर पोजीशन पे रखा था। तो सिमिलर इसने क्या किया कि जो सिमिलर थे तो उनको सेम, डिसमिलर थे उनको डिफरेंट प्लेस किया, किसने, मोजले ने। मगर इसने सिमिलर एंड डिसमिलर दोनों को सेम पोजीशन पे रखा था, बहुत सारे एलिमेंट्स इस पैटर्न पे रखे थे, किसने, मोजले ने। और उसके बाद इसका जो एटॉमिक मास के ऊपर था तो उसमें चेंज आई किसके ऊपर, इसका जो मेंडलीव का पीरियड वो एटॉमिक मास के था, मगर जो मोजले का पीरियड वो क्या है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करता है। और इसने कुछ क्वेश्चंस जो थे इसने आंसर नहीं कर सके, वो कौन कौन से थे, जैसे कि इसने आर्गन और पोटाशियम, आर्गन को पहले प्लेस किया, पोटाशियम को बाद में, इसका क्वेश्चन का आंसर इसने नहीं दे सका। मगर उसके बाद जब एटॉमिक नंबर की बात आई तो इसका एटॉमिक नंबर 18 था, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, 19। तो जो एटॉमिक नंबर जिसका कम है वो पहले, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वो बाद में आ जाता है। तो इस मेथड पे इसने क्या किया कि ये मॉडिफिकेशन थे किसे, मेंडलीव पीरियड टेबल्स। जस्ट आप ये बोल सकते हैं जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, मोजले पीरियड टेबल आल्सो कॉल्ड मॉडर्न पीरियड टेबल। ये बात भी याद रखना कि ये सिर्फ मोजले ने नहीं बताया, बोहर पीरियड टेबल भी है, इसको बोहर पीरियड टेबल भी बोल सकते हैं हम, मॉडर्न पीरियड टेबल या मोजले पीरियड टेबल, बोहर पीरियड टेबल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, मॉडिफिकेशन, मॉडर्न पीरियड टेबल या मोजले पीरियड टेबल इज मॉडिफिकेशन ऑफ दी मेंडलीव पीरियड टेबल्स, ठीक है। अब बात करें फॉर्म्स ऑफ पीरियड टेबल। फॉर्म्स ऑफ पीरियड टेबल तो बहुत थे, मगर जो मेन फॉर्म था उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है इट्स डिवाइडेड इनटू दी 2 पार्ट्स, ठीक। मीन्स ग्रुप्स के कौन कौन से ग्रुप्स हैं इसमें, आप ये बोल सकते हैं इसमें कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स एंड इट्स आल्सो 7 पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं।
इसको डिवाइड किया गया ग्रुप्स को सब ग्रुप्स, ए ग्रुप्स एंड बी सब ग्रुप्स में। ए में कितने आते हैं, 8 ग्रुप्स आते हैं और इसके में कितने ग्रुप्स आते हैं, 10 ग्रुप्स। ठीक, और 10 ग्रुप्स उसका भी जिक्र करेंगे किस मेथड में, 8 इसमें और 10 इसमें। ठीक है, उसके बाद इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेस के ऊपर भी इनको फर्दर क्लासीफाइड किया है। अब बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस मेथड में। मैंने बोला कितने सब ग्रुप्स में, ए और बी सब ग्रुप्स में। ए सब ग्रुप्स कितने, 8 हैं 18 तक, और मीन्स 1 से लेकर 6 तक, फर्स्ट ए सेकंड ए टू 8th ए। उसके बाद बी ग्रुप्स कितने, बी ग्रुप्स जो हमारे हैं बी सब ग्रुप्स में कितने हैं, मीन्स फर्स्ट बी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 तक है। ठीक है, मगर 8th में टोटल कितने हैं, 3 ग्रुप्स हैं। 8, 9 और 10 जो ग्रुप्स हैं वो भी कौन से ग्रुप्स में है, 8th बी सब ग्रुप्स में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर लिखते हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप्स का एलिमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप्स आल्सो कॉल्ड लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सा था, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ए ग्रुप्स हैं, थर्ड ए ग्रुप्स में कौन सा है, बोरान, एल्यूमिनियम, और बोरान और एल्यूमिनियम के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, गैलियम, और उसके बाद इंडियम, और इंडियम के बाद हमारे पास थेलियम। ठीक है, अगर 14th ग्रुप्स का बात करें तो इसमें कौन कौन सा रहा है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इसके बाद हमारे पास आता है टिन, और फिर आता है लीड, पीबी। ठीक है, उसके बाद 15th ग्रुप्स में कौन कौन से हैं, कार्बन्स के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और उसके बाद हमारे पास आता है एंटीमोनी, Sb, और फिर आता है बिस्मिथ। उसके बाद हमारे पास 16 ग्रुप्स जो है ऑक्सीजन, सल्फ़र और सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ठीक, और 17 ग्रुप्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और जो हमारे पास 8th ग्रुप्स है, 8th ग्रुप्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, हीलियम फर्स्ट में आ रहा है, ऊपर आप देख रहे हैं हीलियम, उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, मीन्स आप इसको इस तरह से जीनान, XE, जीनान, और उसके बाद क्या आता है, रेंडान। ठीक है, ये और हमारा है एक सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स। ए सब ग्रुप्स में याद रखना जो हमारे पास ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है, ब्लॉक के हिसाब से इसको बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, और थर्ड ए से लेकर 8th को बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन इसको बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वो अभी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जिक्र अभी करेंगे। ठीक है, अब करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये हो गए इसके 10 एलिमेंट्स। आप देखें 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो मीन्स कितने 12 ग्रुप्स ये हो गए हमारे पास, और 8 ग्रुप्स 12 ग्रुप्स में से हमारे पास कितने ये हो गए 12 मीन्स 3 से लेकर 10 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ये हो गए, और 8 ये हैं, कितने ग्रुप्स हो गए 18 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास 8th बी ग्रुप्स है, इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकेल तीनों किस बिलोंग से ग्रुप होते हैं, 8th बी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमारे पास स्कैंडियम मीन्स हमारे पास जो 4th बी ग्रुप्स 3rd बी ग्रुप्स है, 3rd ग्रुप्स में कौन है, स्कैंडियम,
स्कैंडियम के बाद हमारे पास आता है यटर्बियम, और उसके बाद लेथिनियम, फिर एक्टिनियम। ठीक है, अब एक बात याद रखना, लेथिनियम के बाद और एक्टिनियम के बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो मीन्स वहाँ पे 2 सीरीज आ जाते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज और एक को बोलते हैं लेथिनाइड सीरीज। लेथिनाइड जो फर्स्ट है लेथिनियम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसको बोलते हैं लेथिनियम पीरियड से, उसको बोलते हैं लेथिनाइड सीरीज, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो उसके भी एलिमेंट्स का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेथिनाइड ग्रुप्स और एक्टिनाइड ग्रुप्स हैं उनका भी जिक्र करते हैं। पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो ग्रुप्स आ रहे हैं इनको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, यटर्बियम, लेथिनाइड और एक्टिनाइड। लेथिनाइड के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ जाएंगे पहले लेथिनाइड के बाद लेथिनाइड सीरीज आ जाएगा, एक्टिनाइड के बाद क्या होना जाएगा, एक्टिनाइड सीरीज आ जाएगी। मीन्स लेथिनाइड्स के बाद कौन सा आ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 57, वो समझेंगे एटॉमिक नंबर किस तरीके से याद किया जाता है और किस तरीके से हम याद करेंगे भी। यहाँ पे इसका 57 है, 57 के बाद कौन सा आता है, 58 से लेकर 71 तक, ल्यूटेशियम तक, तो वो कौन से आते हैं, एक्टिनाइड सीरीज। मीन्स यहाँ पे कौन से एटॉमिक नंबर से 58 से लेकर, मीन्स सीरियम्स के साथ, यहाँ पे सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम मीन्स 71 तक, ये कौन आ जाएंगे, लेथिनाइड सीरीज़ के लेथिनोइड्स आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं, एक्टिनियम के बाद एलिमेंट्स आएंगे थोरियम के बाद, कौन सा, थोरियम, और इसका एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट है, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 89 इसका है, और इसका कितना होगा 90, मीन्स 90 से लेकर 103 तक, 103 तक, ये कौन सा आ जाएंगे, एक्टिनाइड सीरीज़ को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज़। तो मीन्स ये जो एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज़ के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ जाएंगे 103 से लेकर 104, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है उसका 104 होगा। मीन्स ये जो हमारे पास 7 ग्रुप है ये स्टिल क्या है, इनकम्प्लीट है, 7 पीरियड सॉरी स्टिल इनकम्प्लीट। तो अब बात करेंगे किसके, मीन्स हमारे पास कहाँ तक कंप्लीट, 6 पीरियड्स तक कंप्लीट है, तो हम एलिमेंट्स 6 पीरियड के एलिमेंट्स तक बात करेंगे। तो यहाँ पे लेथिनाइड और एक्टिनाइड के बाद होगा, वहाँ पे एक्टिनाइड्स के बाद मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट्स आता है इसका लोवानसियम, तो मीन्स LR इसको बोलते हैं, LR इसका फॉर्म है, लोवानसियम आता है, 103 इसका एटॉमिक नंबर। यहाँ पे के बाद एलिमेंट्स के किसी का भी जिक्र हम नहीं करें क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो हैं ही, मगर इट्स जो है तो आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किसका बात किया, जर्कोनियम, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हाफनियम, उसके बाद हमारा वेनेडियम। वेनेडियम के बाद जो एलिमेंट्स आता है उसको बोलते हैं नियोबियम, और उसके बाद हमारे पास नियोबियम के हाफनियम के एलिमेंट्स के बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स आता है उसको बोलते हैं टेंटेलियम, TE टेंटेलियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम के बाद हमारे पास मोलिब्डियम, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट्स टंगस्टन। मैग्नीज के बाद TC, और उसके मैग्नीज के बाद कौन सा था, TC, और उसके बाद RE। ठीक है, इनका एलिमेंट्स का नाम जो है इसका टेक्नियम है, और इसका एलिमेंट टेक्नियम, और उसके बाद इस एलिमेंट का रेनियम। अब आयरन के बाद, आयरन के कौन सा था, RU रेथ्रिनियम, और उसके बाद ऑसनियम, और कोबाल्ट का जो हमारे पास आता है रोडियम RD, और प्लैटिनियम। निकिल का पैलेडियम PD, और उसके बाद सॉरी इसका प्लैटिनम नहीं था, इसका होता है इरिडियम IR, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इरिडियम, और प्लैटिनम यहाँ पे आता है, पेडियम और प्लैटिनम। कापर का आता है सिल्वर एंड यूरेनियम गोल्ड, और इसका आता है कैडमियम एंड Hg मर्क्यूरी। ये एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास इस ग्रुप्स में। अब बात करते हैं कि इसमें F ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन कैसे है, क्योंकि ये जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसके बेस के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर याद करने का मेन जो मेथड होता है इसका एटॉमिक नंबर का होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट से लेकर फर्स्ट जो पीरियड है हमारा, इसको फर्स्ट पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड में कोई कितने एलिमेंट 2 हैं, उसके बाद 8, उसके बाद 8, 8 के बाद 18, फिर 18, फिर 32। ठीक है। इस मेथड पे आप अगर हमारे पास किसका एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, 3 है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा हमें पता नहीं है, तो सिंपली क्या करें 8 इसमें ऐड कर दें। कितने? 8, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 ऐड होते हैं, सेकंड पीरियड पे 8 ऐड होते हैं। तो लिथियम के बाद आप 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 8 तो 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11 हो जाएगा। और पोटेशियम में कितना ऐड करेंगे, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट पे कितना 8, सेकंड के लिए भी हमने कितने ऐड किए, 8 ऐड किए। उसके बाद पोटेशियम के लिए भी कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 11 + 8 19। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और उसके बाद 19 के बाद कितने ऐड करने, 18। तो क्या बन जाएगा, मीन्स 8 9 7 और 7 37। तो मीन्स रुबिडियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 37। 37 के बाद फिर कितना ऐड करना है, 18। तो कितना बन जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा 5 और 55। तो सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 55 है। फिर कितने ऐड करने, 55 के बाद 32 ऐड करके कितना बन जाएगा, 7 और 8 87। तो मीन्स फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 87 है। इस हिसाब से अगर इसका लिथियम के बाद 1 ऐड करना है, इस साइड पे जाओगे तो 1 ऐड करना, मीन्स ओनली 1 ऐड टू नेक्स्ट। और अगर बॉटम पे चले जाओगे, मीन्स इन द ग्रुप चले जाओगे, इन द ग्रुप्स में आप लोग क्या ऐड करना है, फर्स्ट पीरियड के बाद सेकंड पीरियड पे 8 और थर्ड पीरियड के लिए भी 8 और उसके बाद सेकंड और थर्ड, फोर्थ के लिए कितना 18, फिफ्थ के लिए भी 18, सिक्स्थ के लिए 32। तो मीन्स इस मेथड पे आप लोग क्या करना है, एलिमेंट्स ऐड करते जाओगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 8, फोर्थ के लिए 8, फिफ्थ के लिए भी 8 और सिक्स्थ के लिए 32 ऐड करना। तो ये आपके एटॉमिक नंबर बन जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को जो एटॉमिक नंबर याद करने वो कौन कौन से हैं, ये लाजमी याद रखना। क्यों, हीलियम का 2 है, इसका 2 में ऐड करेंगे 8, 8 में कितने हो गए जाए, 2 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 8 ऐड करो कितना, 18, 18 में कितना ऐड करें, 8, मीन्स यहाँ पे 8 ऐड हो गए, यहाँ पे भी 8 ऐड हो गए। उसका कितने ऐड करने, 18, कितने ऐड कर, थर्ड के लिए 18 ऐड करने। तो 18 कितना, 18 + 18 कितना, 36। तो कितना बन जाएगा इसका, 36 में + 18 ऐड करेंगे तो इसके कितने बन जाएंगे, 4 और यहाँ पे 1, तो कितने बन जाएंगे, 54। इस मेथड पे यहाँ पे आप लोगों को ये क्यों याद रखना है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी कभी ये दिया होता है कि अगर हम बात करते हैं किसका, पोटेशियम का, तो पोटेशियम का आप बोल रहा है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19, तो क्या करता है यहाँ पे आप लोगों को आर्गन देकर NS1। तो ठीक है, इस मेथड पे चले जाते हैं, इसको बताएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ये आप लोग को समझ में आया होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बाद उसके और ग्रुप्स के वाइज S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इसमें किस तरीके से F ब्लॉक में क्यों रखा, S में, और P ब्लॉक और D में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी बात करेंगे। और उसके बाद इसके जो एलिमेंट्स के ट्रिक्स होते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे, ट्रिक्स इसको किस तरीके से याद करें। ट्रिक्स एक बात आपको यहाँ पे कंफर्म करूँ, ट्रिक्स खुद बनाएं। क्यों, क्योंकि अगर आप खुद बनाओगे वो आप लोगों को याद हो जाएंगे, अगर हम बताएंगे वो तो आप लोगों को रट्टा हो जाएगा। वो क्या है, ब्रेन क्या करता है, काम करके उसको खुद बनाता है, तो वो आप लोगों को फॉर एवर के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है। और आज के लिए जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल्स, हेनरी मोज़ले पीरियोडिक टेबल्स, ये हो गया। कल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, और उसके बाद फर्दर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।